अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिल्ली की ये ख़बर मुझे पढ़ने को मिली कि 14 साल के साहिल की गोली मारकर सिर्फ इसलिए हत्या कर दी गई कि वो बारात में शामिल होकर पैसे लूट रहा था। और हत्या करने वाला कोई जाहिल झपट अनपढ़ गवार नहीं है, CISF का जवान। तो मैं ये ख़बर पढ़कर सोचने लगा कि यार आजकल हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपने आप को एजुकेटेड भी कहते हैं, पैसा भी आ जाता है, लोगों के पास गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, लेकिन अंदर के शैतान पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। अंदर का जानवर, अंदर का शैतान, बुराइयाँ वो हमारे अंदर से ख़त्म नहीं होती हैं। गुस्से पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। आप देखिए कि आए दिन हम लोग इस तरह की ख़बरें सुनते रहते हैं कि साहब बाइक खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ और इतना विवाद हुआ कि इतने लोगों की जान चली गई। कार पार्किंग को लेकर विवाद हो गया, बच्चों के पीछे झगड़े हो गए, खाने पीने की चीज़ों को लेकर झगड़ा हो गया। तो पता ये चला कि हम पढ़ लिख ज़रूर रहे हैं लेकिन हमारी तरबियत नहीं हो पा रही है। अंदर का शैतान, अंदर की बुराइयों पर हम काबू नहीं पा रहे हैं। ये पूरी खबर दिल्ली के शादरा की है। 14 साल का साहिल जो एक दुकान पर काम किया करता था, स्क्रीन पर भी मैं ख़बर लगा रहा हूँ, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये किराने की दुकान पर एक काम किया करता था साहिल, जिस 11 घंटे काम करने के इसको 6,000 रुपये मिला करते थे। स्कूल में पढ़ता था, झुग्गी झोपड़ियों में ये रहता था। इसके वालिद जो कि उनको लकवा हुआ और उनका एक साइड, एक हाथ काम करना बंद कर गया, जिसकी वजह से वो घर बैठ गए और साहिल की पढ़ाई छूट गई और ये मज़दूरी करके 11 घंटे 6,000 रुपये महीना कमाता था और जैसे तैसे घर का गुजर बसर चल रहा था। 29 नवंबर की शाम को गालिबन ये काम करके वापस आ रहा था तो इसने देखा कि एक बारात जा रही है, दूल्हा घोड़े पर सवार है और बाराती खूब नाच गाने करते हुए जा रहे हैं। तो इसके साथ के लड़के भी मोहल्ले के उस बारात में शामिल हो गए। नाच गाना होता है ना, लड़के करने लगते हैं, ये भी नाच गाने में शामिल हो गया। और बारात घर मैरिज होम आने से थोड़ी पीछे बारातियों ने पैसे लुटाना शुरू किए तो और लड़के पैसे लूटने लगे, उसमें साहिल भी शामिल होकर पैसे लूटने लगा। ये बात दूल्हा का जो ममेरा भाई था, मामा का लड़का, उसने ये देखा तो उसने बच्चों को पकड़ने की कोशिश करी तो सारे बच्चे तो भाग गए, साहिल हाथ आ गया। साहिल को इसने मारा, थप्पड़ी थप्पड़ जड़े। और साहिल ने जब पूछा कि भाई उसको क्यों मारा जा रहा है और उसका कसूर क्या है, उसने सवाल जवाब जब शुरू किए तो ये जो ममेरा भाई था दूल्हा का, इसको गुस्सा आ गया और इसने अपनी बंदूक निकाल के साहिल के सवाल पूछने पर और साहिल के थोड़ा सा भिड़ने वाले अंदाज को देखकर गोली मार दी और उसके बाद फिर ये वहाँ से फ़रार हो गया। पुलिस आई और फिर ये बारात बिल्कुल सारा खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। ना दुल्हन की डोली उठ सकी, ना फेरे लिए जा सके, क्योंकि ये शादी हमारे गैर मुस्लिम भाई की थी। दूल्हा को और दूल्हा के वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ की गई तो पता चला कि ये जो आदमी है जिसने गोली मारी है, ये दूल्हा का कज़न था और कानपुर में CISF जवान था, इसकी ड्यूटी थी और इटावा का ही रहने वाला था। पुलिस ने 12 नंबर वगैरह लिया और इस CISF जवान को अरेस्ट भी कर लिया गया। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि यार हम लोग ऐसे कैसे हो गए हैं कि पढ़ लिख भी जाते हैं, अपने आप को समझते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन हमारा गुस्से पर काबू नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पर हम भड़क जाते हैं, छोटी चीज़ों पर हम इतना गुस्सा हो जाते हैं कि जान तक ले लेते हैं। मासूम बच्चों को भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मासूम बच्चों पर भी अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन हम लोग इस तरह की खबरें सुनते रहते हैं। अब जो एक माहौल था शादी का, ये हमारा गैर मुस्लिम भाई, सोच कर देखो, हिंदू भाई की शादी थी, ना फेरे लिए जा सके, बेचारी वो दुल्हन बैठी होगी, वो बग़ैर शादी के वहाँ से उसको अपने घर वापस जाना पड़ा होगा। पूरा खुशी का माहौल मातम में तब्दील हो गया। और अफसोस की बात ये कि ये CISF का जवान था, यानी कोई जाहिल झपट अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा था। ये साहिल की मौत हो गई जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। साहिल के घर में जो है ना पूरा मातम पसरा हुआ है। एक बाप रोता हुआ कह रहा है कि यही मेरा सहारा था, अब घर का ख़र्चा कैसे चलेगा, घर के हालात का मुकाबला हम कौन करेगा, मैं तो वैसे ही बीमार हूँ। 2 फैमिलीज़ पूरी तरह से बर्बाद हो गई। असल जो साहिल की फैमिली है ये बर्बाद हुई ना, एक 14 साल का मासूम बच्चा चला गया। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हम और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखें। कुरान मजीद में गुस्से पर काबू पाने वालों की तारीफ़ की गई है, वल काज़िमीन अल गैज़,
और आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहलवान असली वो नहीं है जो कुश्ती में दूसरे पहलवान को पछाड़ दे, बल्कि असली पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से पर काबू पा ले। आज हमारा अपने गुस्से पर काबू नहीं है, गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। तो आप कितने ही पढ़ लिख जाएं, अगर आपका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, इस गुस्से की वजह से आज लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। गुस्से में किए गए फैसले की वजह से बाद में आदमी को पछताना पड़ता है। गुस्से में आदमी कर जाता है लेकिन बाद में सारी ज़िंदगी उसकी बर्बाद हो जाती है। इसीलिए आज इस गुस्से पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आप पढ़ लिख जाओ लेकिन अगर आपका गुस्से पर कंट्रोल नहीं है तो फिर आपकी ज़िंदगी आप कामयाब नहीं बन सकते। इसीलिए गुस्से पर कंट्रोल करना सीखिए, अपने अंदर के तकब्बुर को ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। मुझे याद पड़ रहा है एक वाक़या, जब मैं एक जगह से मैं अपनी कार को निकाल रहा था, तो वो गली बहुत छोटी थी, तो भाई मेरी गाड़ी निकलवा रहे थे छोटे वाले। तो एक बाइक खड़ी हुई थी, उन्होंने उस घर का दरवाज़ा बजाया और बोले कि भाई ये आपकी बाइक थोड़ी हटनी है, कार निकलेगी। तो वो बंदा आया, मैं उसको जानता हूँ। तो वो बंदा आया, पहले देखता रहा, यूँ करके देखता रहा। 20 सेकंड गुजर गए तो भाई ने फिर कहा कि भाई अब अपनी बाइक हटाइए, थोड़ी सी कार निकलेगी। तो कहने लगा रुक जा, मैं फ़ौज का बंदा हूँ, मैं फ़ौज का बंदा हूँ। तो छोटे वाले भाई ने कहा कि यार आप फ़ौज के बंदे हो, ठीक है, लेकिन कार निकलनी है। मैंने उनको हॉर्न भी दिया क्योंकि मैं उनको जानता था। अब मैं कार के अंदर था तो मुझे नहीं पहचान पा रहे थे। तो फिर वो ऐसे देखते रहे और 20 सेकंड उन्होंने और लगाए। उसके बाद फिर जब मैंने कार आगे की और मैंने उनको सलाम करके कहा अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है, कैसे? अरे मुफ्ती साहब आप हैं? खैरियत है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा हॉर्न मैं आपको इसलिए दे रहा था खैरियत मालूम करने के लिए। तो उन्होंने 40 सेकंड लगा लिए और छोटे वाले भाई ने जब एक बार के बाद दोबारा कहा तो कहने लगे रुक जा, मैं फ़ौज का बंदा हूँ। अरे भाई ठीक है, आप फ़ौज के बंदे हो, लेकिन ये एटीट्यूड क्यों है, ये तकब्बुर क्यों है, ये गुरूर क्यों है कि मैं फ़ौज का बंदा हूँ? फ़ौज के बंदे अगर आप हो तो ठीक हो यार। हमारे अंदर ये क्यों नहीं आता, तवाज़ो क्यों नहीं आती, डाउन टू अर्थ हम क्यों नहीं बनते? कोई अगर अल्लाह ओहदा दे दे, डाउन टू अर्थ बनो, ज़मीन पर चलने वाले बनो। अकड़ की वजह से फिर आदमी को गुस्सा आता है कि मैं फ़ौज का बंदा हूँ, मैं पुलिस वाला हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं फुला पॉलिटिशियन हूँ। सामने वाला को ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए, उसको मेरे प्रोग्राम में ऐसे नहीं करना चाहिए, और आदमी फिर गुस्से में ये हरकतें कर बैठता है। इसीलिए मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए। आज गुस्से की वजह से ही, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को अपनी इज्जत पर ले जाते हैं। बाइक खड़ी करने की वजह से झगड़े हो गए साहब। वो एक एक्ट्रेस थी हुमा कुरैशी, उनके कज़न से झगड़ा हुआ और उसकी जान चली गई बाइक खड़ी करने की वजह से। बस बच्चों की छोटी छोटी बातों पर घरों में झगड़े हो जाते हैं और हम छोटी छोटी बातों को अपने ऐसी इज्जत पर ले जाते हैं कि हाथापाई तक नौबत पहुंच जाती है। बाद में पुलिस थाने तक ये मामले पहुंच जाते हैं और एक मजबूत रिश्ते बिखर जाते हैं। अब इस साहिल की जान क्यों गई? उस CISF के गुस्से की वजह से, क्योंकि उसने बच्चे के कहने को अपनी अना पर ले लिया और निकाल के बंदूक मार दिया। हालांकि पुलिस ने यह कहा है कि ये मानसिक इसका संतुलन ठीक नहीं था, लेकिन जो भी हो भाई, हर गुस्से वाला यही कहता है कि मैं अपने गुस्से में अपना कंट्रोल खो देता हूँ। तो ये बहुत अफसोस की खबर है, हमें इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक छोटा सा पैगाम था, छोटा सा पैगाम तो नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी खबर है ये। जिसका अपना जाता है उससे पूछो कि गम क्या होता है। लेकिन इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती हैं सीखने को, हमें सीखना भी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।